මන් නැවෙන ගොයන් කරලක් වෙන ඩාවිඩ් ගාව විතරයි යක්කේ. ස්වභාදහම දඬුවම් දෙනු මේ විශ්වය කියන්නේ අපිට හිතාගන්නවත් බැරි ගැඹුරු දෙයක්. උඹලා අපි නෑ නෙවෙයි කියලා අපේ අම්මා කියලා තියෙන. උඹලා අපේ ගලට වද්ද ගන්නෙත් නෑලු. ඒ උඹලා පෙරහැරට බෙර ගහනේ උළු. ඔය දාවිතා මිටිවට හිටියට පොඩි කාලේ හොඳ රසට කෑම කාපු එකේ. දඩමස් රුසිය. තන රජබොජුන් හදන්නයි වතු පිටි හරක බාන බලන්නේ ඔක්කොම තනි ගෑණියෙකුට කරන්න බෑ. පිරිමි කැමති ගොයන් කරලක් වගේ නැමෙන ගෑනුන්ට. අන්න ඒකයි උඹට මගුල් හරියන්නේ මන් නොදන්නවා යකේ උඹට තියෙන රාජකාරී. අද්දුහකින් කාලා නෑ වගේ උඹ ඇදිලා ගිහින් ඉබා. මේ ගමේ ඉපදෙන්න ඉන්න ළමයි කොච්චර මැරෙනවද? බඩින් කොහෙද යන්නේ? කැමති දේවල් අල්ලන් ඉන්නට වැඩිය අත්තරින එක සැනසීමක්. මට දැන් ඕන එකක්. अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास के इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच ना आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले फौत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे।
वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद के साल पहले पौध हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद के साल पहले पौध हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ
अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच ना आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच ना आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था।
एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले पौध हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसले के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले पौध हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे।
इसी महल्ले में वकास और हमजा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमजा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमजा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमजा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमजा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमजा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है।